शेख कामिल पहले सुन्नत सिखाए, उसके बाद फिर बाज़ अकायद सूफिया मुरीद को सिखाए। इसके बाद मुरीद के मुनासिब हाल जानकर, यानी मुरीद जिस कैफियत में हो, जिस लायक हो, अज़कारो अशगाल में मशगूल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राह सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए दो रास्ते हैं। इन दो रास्तों से चल करके नासूत से मलकूत, मलकूत से जबरूत, जबरूत से लाहूत, लाहूत से हाहूत के तरफ बंदा उरूज और परवाज़ करता है, उरूज करता है। इसके लिए, इस परवाज़ के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर हम रोशनी डालेंगे। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तर्क करके ये मंजिलें हम तय कर सकते हैं, तो ये खाम ख्याली है। उनका ख्याल ठीक नहीं इस मामले में। पीर कामिल को चाहिए कि मुरीद को उलूम शरीयत, जिसकी ख़ास तौर पर ज़रूरत है, सिखाए ताकि मुरीद सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सही तरीके से अमल कर सके, है ना। यानी इतना इल्म शरीयत उसको जानना चाहिए कि हलाल क्या है, हराम क्या है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर आपके सुन्नत को तर्क करके इस रास्ते को तय नहीं किया जा सकता है ना। सुलूक के रास्ते को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ता ही सुलूक का रास्ता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटकर आप कैसे इस रास्ते को तय कर सकते हो। तो पीर को चाहिए कि सबसे पहले मुरीद को बकदरे ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उतनी शरीयत की बातें पहले उसको तालीम करे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, ताकि वो मुरीद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम बा कदम चल सके। जब उसको खबर ही नहीं होगी, वो मालूम ही नहीं रहेगा कि सुन्नत क्या है, मकरूह क्या है, तो कैसे सुन्नत पर अमल करेगा। भाई अमल करने के लिए मालूम होना ज़रूरी है उसको ना। तो सबसे पहले इन चीज़ों का इल्म पीर कामिल देता है, इसलिए कि यही वो रास्ता है जिस पर सालिक इस राह पे चल करके मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। इस राह में ज़र्रा बराबर भी कमी हुई तो मंजिल मकसूद तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही रास्ता है सुलूक। आपके कदम ब कदम बंदा चल करके ही मंजिल मकसूद तक, यानी अल्लाह तक पहुंच सकता है। इसमें ज़र्रा बराबर भी अगर कमी वाक़ई हुई तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है, पहुंच ही नहीं सकता है बंदा। हज़रत शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अल-अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने एक साथ के लिए भी सुन्नत तर्क कर दिया वो हलाक हो गया। ये तरीक़त के आइम्मा में से है, बहुत बड़े वली अल्लाह हैं इब्न अल-अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि जिसने एक साथ के लिए भी सुन्नत तर्क किया वो हलाक हो गया। यानी सुन्नत को तर्क करना हलाकत है तरीक़त के अंदर। अब वो कैसी तरीक़त है कि सुन्नत को ताक पे रख करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसी कोई राह नहीं है। यानी पहले सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मजबूती से कायम हो, फिर अकायद सूफिया। पहले पीर कामिल क्या करे कि अपने मुरीद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाए। उसके बाद क्या करे, दूसरा काम अब इसका शुरू होगा, अकायद सूफिया के बाज़ अकायद मुरीद को सिखाए। जो सूफिया के अकायद हैं, बात समझ आ रही है। अब अकायद सूफिया क्या है, इस पर भी एक तफसीली वीडियो बनाने की ज़रूरत है। शेख कामिल पहले सुन्नत सिखाए, उसके बाद फिर बाज़ अकायद सूफिया
मुरीद को सिखाए। इसके बाद मुरीद के मुनासिब हाल जानकर, यानी मुरीद जिस कैफियत में हो, जिस लायक हो, अज़कारो अशगाल में मशगूल करे। बात समझ में आई? पहले सुन्नत, फिर अकाइद सूफिया के, फिर अज़कारो अशगाल, ज़िक्र और शुगल में मुब्तला करे, उसको ज़िक्र दे, शुगल कराए। हमारे यहाँ जो पास अनफास पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पास अनफास ज़िक्र भी है और शुगल भी है। बात समझें? जिससे उसे मर्तबा ब मर्तबा उरूज हासिल हो सके, है ना। जब वो अज़कारो अशगाल में मशगूल होगा तो मर्तबा ब मर्तबा, कदम ब कदम वो बंदा उरूज करेगा। यानी नासूत से मलकूत की जानिब, मलकूत से जबरूत की जानिब, और जबरूत से लाहूत की जानिब, और लाहूत से हाहूत की जानिब मर्तबा ब मर्तबा उरूज करके अपने मंजिल तक पहुँच सके। हर मर्तबा यानी हर आलम में बेशुमार मनाजिल और मकामात हैं। अब आलमी नासूत में ही बहुत सारे मनाजिल और बहुत सारे मकामात हैं, बहुत सारे नज़ारे हैं। फिर नासूत से मलकूत, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तरतीब वार एक आलम में बहुत सारे मनाजिल हैं, बहुत सारे मकामात हैं। रियाजात के ज़रिए, अशगालो अज़कार के ज़रिए बंदा इन मंजिलों को एक के बाद दिगरे वो तय करे। अब अगर कोई शख्स समझता है कि खाली मैं नाम जान लूँ, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत और हाहूत, ये रट लेने से इन मंजिलों को मैं तय कर लूँगा, तो शायद कोई कर सकता है। मुमकिन ही नहीं है। ये तो सिर्फ आपने उनका नाम जाना है ना। इन मनाजिल को तय कैसे करेंगे? खाली बातें कर करके, सूफिया की तरह कपड़े खाली पहनकर बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आमाल किए जाएंगे, और अदो वज़ाइफ हैं, अशगाल हैं, अस्कार हैं। इसके लिए दो रास्ते हैं। बाज़ अक्सर सूफिया को राह सुलूक की तमाम मनाजिल तय करने के लिए 40 साल या उससे ज़ायद भी वक़्त लगा है। बात समझें? 40 साल या उससे ज़ायद वक़्त इन लोगों ने सर्फ किया है, तब जाके मंजिल तक पहुँचे हैं। और हम लोग सिर्फ नाम जान गए, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत और हाहूत। अब खाली दिन भर यही बातें करते घूमते हैं, लाहूत क्या है, जबरूत क्या है। खाली एक फ़लसफ़ी कैसे अपने फ़लसफ़े को पेश करता है, सिर्फ लोगों को मुनाजरा करने के लिए, लोगों की अक्ल में ये बात डालने के लिए नहीं। ऐसा भी कुछ इल्म है, हम जानते हैं, और जबकि खुद का ज़र्रा बराबर भी अमल नहीं है। औलियाए कराम सूफिया 40-40 साल या उससे ज़ायद वक़्त उनको ये सब काम करने में, ये मंजिलें तय करने में लग गए। सालिकीन को, बाज़ सालिकीन ने तो 40 से ज़ायद भी साल उनके वक्त लग गए। अब सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए दो रास्ते हुए। कितने रास्ते? सुलूक बवजह तरबियत। बात समझ में आई? सुलूक जो है, सुलूक सिलसिले तरबियत के ज़रिए, यानी जैसे कि हम आप लोगों को तरबियत दे रहे हैं, है ना, कि सुलूक की मंजिल ये है, ये रास्ता है, ये तरीक़ा है, ये अकाइद हैं, ये अकाइद सूफिया हैं, ये शुगल है, ये ज़िक्र है। इसके ज़रिए से आपको आगे बढ़ना है। ये हो गया, क्या हो गया? सिलसिला तरबियत, यानी तरबियत के ज़रिए मेहनत करके मंजिल तक पहुँचना, इसको कहते हैं सुलूक सिलसिले तरबियत के ज़रिए मंजिल मकसूद तक पहुँचना। दूसरे है सुलूक बवजह ख़ास। बात समझ में आई? सुलूक बवजह तरबियत ये है कि शेख कामिल आपको रियाजात कराए, आदाब सिखाए, ये सारी मनाजिल को फिर तय कराए, मेहनत मशक्क़त कराए। आप इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि अगर किसी के पास दौलत नहीं है तो मेहनत करके कमाए, और एक ये है कि उसको बपौती में, बपंस में जमा हुआ मिल जाए। बात समझ आई? ये चीज़ें हैं। तो अब सुलूक बवजह ख़ास क्या है कि अगर पीर कामिल का मुकम्मल ताउन और तवज्जो और इनायत शामिल हो, और मुरीद की तलब और मेहनत, उसकी तलब, उसकी तड़प, उसकी इरादत, उसका खुलूस नियत, कि इधर मुरीद के लिए ज़रूरी है और उधर पीर कामिल के लिए ज़रूरी है कि उस पर तवज्जो ख़ास करके
उसको मंजिलें तय कराए। तो ये कहलाता है सुलूक बवजह ख़ास, यानी पीर कामिल की मुकम्मल ताउन और तवज्जो इनायत शामिल हो जाए तो इस काम में कम मुद्दत में भी ये मंजिलें तय की जा सकती हैं। बात समझ आई? यानी राह सुलूक के मनाजिल तय करने के दो रास्ते हुए, यानी दो तरीके हुए। पहला सुलूक सिलसिले तरबियत से, दूसरा सुलूक बवजह ख़ास से। यानी सुलूक की मंजिलें इन्हीं दो तरीक़ों से तय की जा सकती हैं। यही दो रास्ते हैं। सुलूक सिलसिले तरबियत से अक्सर औलियाए कराम ने, है ना, अक्सर ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने पीरो मुर्शिद और कई मशाइखीन की सोहबत में रह करके आपने सुलूक की मंजिलें तय की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी मुद्दत तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रह करके सुलूक की मंजिलें तय की। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तरके सल्तनत करके पंडवा शरीफ आए और सरकार अलाउल हक पंडवी गंज नबात की सोहबत में रह करके आपने मंजिल सुलूक तय की। बराबर है। तो अक्सर औलिया और सूफिया ने सुलूक बसिलसिला तरबियत के ज़रिए ही मंजिल मकसूद तक पहुँचे हैं। बात समझ में आई? एक रास्ता ये हो गया। दूसरा सुलूक बवजह ख़ास, है ना, सुलूक बवजह ख़ास। इसमें उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुरीद के अंदर पहले से ही अल्लाह तबारक व तआला ने औसाफ पैदा किए हुए हों और एक मुर्शिद कामिल उसको मिल जाए, फिर बहुत आसानी से बहुत तेज़ी के साथ ये मंजिलें तय करवा सकता है। मगर देखिए हाल ये कि बड़े पीर सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला पैदाइशी वली है, मगर सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए अबू सईद मखजूमी की बारगाह में गए कि नहीं गए? बाप भी वली, दादा भी वली, वालिद भी वली, है ना, माँ भी वलिया, नानी भी वलिया, चारों तरफ से सब वली ही वली हैं। मगर उसके बावजूद भी सुलूक की मंजिल तय करने के लिए शदीद रियाजतें आपने की, पैदाइशी वली होने के बावजूद भी, है ना, मगर सुलूक बवजह ख़ास जो है इसमें, जबकि इनको इतनी ज़रूरत नहीं थी, मगर इन्होंने सुलूक का जो रास्ता तय किया वो तरबियत, चूँकि इसमें तरबियत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। सुलूक बवजह ख़ास के ज़रिए बहुत ही कम लोगों ने मंजिल मकसूद तक पहुँचे, जो कि इनकी तादाद बहुत कम होती है। कम ही लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का फजल हो, अगर वो चाहे तो एक रात में आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा दे, उसकी शान है। मगर ऐसा होता कम है। मगर इस दौर में, है ना, जबकि उस दौर में, जिस दौर में गौसे आज़म मौजूद हों, उनके पीर अबू सईद मखजूमी मौजूद हों, गरीब नमाज हों, उनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी हो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, उनके पीर अलाउल हक पंडवी गंज नबात हो, है ना, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, उनके पीरो मुर्शिद सिराज नसीरुद्दीन चिराग दहलवी मौजूद हों, है ना, ये कितने कामिलीन हैं, ये कितने ऊंचे लेवल के औलिया हैं। मगर सब लोगों ने सुलूक की राह जो है तरबियत के ज़रिए ये लोग वहाँ तक पहुँचे। मगर इस दौर में अक्सर लोगों ने, है ना, कौन से रास्ते को अपनाया? दूसरे रास्ते को। यानी उनको रियाजत की ज़रूरत नहीं है, किसी पीर की सोहबत में रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो एक झूठ बोलने की। एक झूठ बोल दे सफाई के साथ कि हमारे पीर तो बहुत बड़े कुतुब हैं, है ना, एक झूठ बोले ताकि वो कुतुब हैं, तो अब जाहिर सी बात है कुतुब हैं तो आपको एक लम्हे में सारी मंजिलें तय करवा देंगे ना, जबकि आपको मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बंदा खुद जानता है। और शेख साहब भी के नाम का ऐलान हो गया कि साहब कुतुब हैं या अब्दाल हैं, तो उनकी क्या ज़रूरत कि वो नफ्स इतना हावी हो चुका कि कह दें नहीं भैया मैं तो अल्लाह के दोस्तों में भी शामिल नहीं हूँ, है ना, उन जैसे सिर्फ कपड़े में पहना हुआ हूँ। क्योंकि उस रास्ते में किसी ने 22 साल, किसी ने 35 साल, किसी ने 17 साल, किसी ने 24 साल, किसी ने 40 साल या किसी ने उससे ज़ायद रियाजात कर कर मंजिल मकसूद तक अल्लाह तक पहुँचे हैं। मगर ये झूठ इस दौर में इतना झूठ बोला जा रहा तरीक़त के नाम पे, है ना,
तरीक़त के नाम पे खूब झूठ से झूठ आदमी बोलता चला जा रहा है कि हज़रत ने तो एक नज़र में हमको यहाँ वहाँ पहुँचा दिया, जबकि कहीं कुछ नहीं पहुँचाया हुआ है। सिर्फ बंदा सफाई से झूठ बोला जा रहा है। क्योंकि रियाजत नाम का की कोई चीज़ नहीं, मुजाहिदात नाम की कोई चीज़ नहीं, जिक्र क्या है कोसों दूर है, शुगल क्या है उसको पता ही नहीं है, मगर है अल्लाह का वली ज़रूरी। हाँ, बंदा झूठ पे झूठ बोलता हुआ जा रहा है, बंदा झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है और खुद को भी धोखे में दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से बंदा, क्योंकि पहले रास्ते में के लिए तलब इल्म, खुलूस, पीरे कामिल की ज़रूरत है, मगर दूसरे रास्ते के लिए सिर्फ बंदा एक सफाई से झूठ बोल दे तो खुद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, झूठ बोल दिया वो वासिल इल्लाह हो गया। एक झूठ बोल के बंदा खुद को वली साबित कर देता है कि भाई हज़रत तो इतने पहुँचे हुए, तो जाहिर सी बात है कि जब पीर को गौस बना दोगे तो जाहिर सी बात है कि उसके दरबारी तो कोई छोटे मोटे तो होंगे नहीं ना। अगर पीर कुतुब होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके दरबार में उनके सोबत याफ्ता लोग छोटे मंजिल पर तो होंगे ही नहीं, है ना। मगर जिनके लिए कह रहे हो वो खुद भी जान रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, और आप खुद भी जान रहे हो कि उधर से मुझे कुछ नहीं मिला है और ना ही मैंने कोई मंजिल तय की। सिर्फ ये आपकी ज़ुबान की कमाल है। आपने चरब ज़ुबानी से खुद को पता नहीं क्या क्या साबित कर रखा है। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। आज किसी को मेहनत नहीं करना आता है, कोई रियाजत नहीं करता, शुगल नहीं करता, इल्म तरीक़त हासिल करने की किसी को ज़रूरत महसूस कोई नहीं कर रहा है, मगर पीरे तरीक़त जैसे लिबास आपने अपनाया हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर आपको वो बातें तो करनी ही है। आप देखिए रियाज़ात और अशगाल के नाम पर आप देखेंगे, सिलसिले कादरिया के मशाइख इनको आप देख लीजिए, जिनकी रियाजतों के सामने कोहे हिमालय भी छोटा नज़र आता है। पीराने चिश्त अहले बहिश्त के अशगालो अस्कार देख लीजिए कि जंगल का कोना कोना, पहाड़ की अक्सर खोहें घाटियाँ इनके अस्कार से आबाद हैं। एक एक सांस उनकी जिक्र इलाही से खाली नहीं, कदम बा कदम चलते हैं, एक एक कदम पर जिक्र करते हैं, उनका रोंगटे रोंगटे से अपने जिक्र करवाते हैं। पीराने नक्शबंद को देख लीजिए, इनके मुराकबात से वो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर सुकून है तो इन्हीं के मुराकबे के सदक़े में। ख़ानदान मदारिया के अकाबरीन को देख लीजिए, कौन सा पहाड़ हिंदुस्तान का है जहाँ पर इन्होंने रियाजतें ना की हों, है ना। मगर हम आज का हमारा हाल ये है, कादरी हम एक नंबर हैं, चिश्ती एक नंबर के हैं, है ना, सोहरवर्दी एक नंबर के हैं, नक्शबंदी एक नंबर के हैं, मदारी कलंदरी एक नंबर के हैं, कादरी हैं मगर रियाजत नहीं, चिश्ती है मगर ज़िक्र फ़िक्र नहीं, नक्शबंदी है मगर मुराकबा नहीं, और मदारी है तरके दुनिया नहीं। हम सिर्फ इन बुज़ुर्गों का नाम बेच रहे हैं, हकीकतन इनके आमाल का ज़र्रा भी हम तक नहीं पहुंचा है, ना हम उस पर अमल कर पा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम इन मुक़द्दस हस्तियों का जो नाम हम लेते हैं, मसलन कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती, मदारी, शाजली, अल्लाह हम पर फजल फरमाए कि इन बुज़ुर्गों के नाम के तवस्सुल, इनके सदका हमको मिल जावे, कि इनके आमाल का एक ज़र्रा भी हमारे ज़िंदगी में शामिल हो जावे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सबका बेड़ा पार है। खुद को ना धोखे में रखें, ना लोगों को धोखा दें। आपकी हकीकत, हमारी हकीकत हमसे ज़्यादा कौन जानता है? हमारा आरिफ हमसे बढ़कर कौन है? हम क्या हैं क्या हमें खबर नहीं? और लोग हमें क्या कह रहे हैं क्या उसकी भी खबर हमें नहीं? हम हैं कुछ भी नहीं और लोग हमें बहुत कुछ बनाए हुए हैं, और तो भी हमने अपने कान में तेल डाला हुआ है। मैदान हशर में सबको मुंह दिखाना, अल्लाह के सामने पेश होना है। खुदारा इस मामलात में झूठ और फरेब से काम ना लें, वरना मायूसी के सिवा कुछ हाथ आने वाली नहीं। अल्लाह ताला मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जूतियों को तुफैल मौला करीम उनके ग़ुलामों में शामिल रखते हुए उनके बताए हुए तरीके पर अज़कारो अशगाल में हम सबको मशगूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि मुझसे जुड़े हुए हर फ़र्द को ये फ़िक्र देने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला
हम सब को तौफीक दे कि उनके मुकर्रबीन ने जैसे अज़कार व अशगाल किया हुआ है हम सब भी उस पर अमल कर पाएँ। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।